ऑल इंडिया मोमिन जमात की तरफ से एक बैठक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों को आमंत्रित किया गया। इस समारोह का उद्देश्य ओबीसी समाज के आरक्षण एवं आर्टिकल 21, 14, 15 एवं 340 के तहत गौरव एवं स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार कैसे हासिल हो, इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव को नजर में रखते हुए भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों पर विशेष चर्चा की गई। यस जी, मेरा नाम अंसारी परवेज अहमद है जी। मैं महाराष्ट्र स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। हम पिछले 30 सालों से ओबीसी के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और हमारा जो मकसद होता है, जो हमारी हिस्सेदारी है वो हमें मिले, तालीम में, नौकरियों में और एज वेल एज लेजिस्लेशन में, सियासत में भी हमें हिस्सेदारी मिले। तो हमारा ये मकसद होता है कि हमारी कौम मुख्य धारा में शामिल हो, जो हम पिछड़ गए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या बात हुई और आपका मेन मौजू क्या था? जी, ये जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी के कन्वेंशन में एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये ऐलान किया था कि हैदराबाद में कि ये ऐलान किया था कि मुसलमान पसमानदा रह गया है, इसने रैली निकालने की ज़रूरत है और इन तक पहुंचना चाहिए। इस मकसद से आज सिर्फ ओबीसी नहीं बल्कि हर तबका, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सब आज इकट्ठा हुए थे और यहाँ पे अपनी बात को रखा कि उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो क्या बात निकल के आई है या आगे भी आपकी कुछ मीटिंग वगैरह होने वाली है या कुछ इसके बारे में जो मोदी जी का कमेंट है तो उसके बारे में कुछ आप करने वाले हैं, तो थोड़ा आप बताइए सर। जी, बात ये निकल के आई, एक तो ऑलरेडी रंगानाथन मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमानों को 6% रिजर्वेशन दिया जाए ओबीसी में, और जो नॉन ओबीसी में है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जिसमें मुसलमानों को 50 जातियाँ 5% रिजर्वेशन कोर्ट ने भी माना था कि ये पिछड़ा रह गया है, इनको एजुकेशन में कम से कम ये रिजर्वेशन दिया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पॉलिसी को अडॉप्ट करे और कोर्ट के जो निर्णय है उस पर अमल करते हुए सारे मुसलमानों को ये एजुकेशन का रिजर्वेशन मुहैया कराए। अभी जो बात हो रही थी आप लोगों की मीटिंग के अंदर कि मोदी जी से मिलने की बात की, आज मुस्लिम के बारे में उनको जागरूकता हुई है कि उनकी हालात सही नहीं थी, ये तो हालात पहले से ही थी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देर आए दुरुस्त आए, मोदी जी को अब ये एहसास हुआ कि हमारे हालात सही नहीं हैं, जैसा कि अब इनके ऊपर एक इंटरनेशनली जो दबाव आ रहा है, जो आलमी दबाव है मोदी पर, और दूसरा इन्होंने आजमगढ़ में जो सीट इनकी विन होके आई है बीजेपी को, तो इनको लगता है कि अब मुसलमान ही है जो अगर साथ देता है तो इनकी नैया पार लग सकती है 2024 में आने वाले इलेक्शन में। आप लोगों की क्या राय मशवरे से ये है कि आप लोग कब तक का प्लानिंग है मिलने के लिए या लेटर्स वगैरह करने के लिए कि ये उनसे मीटिंग वगैरह के लिए? दूसरी मीटिंग में यस, हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि एक मीटिंग और लेंगे और एक डेलीगेशन तैयार करेंगे, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि हमको कब मिलना है। तो ये किस सिलसिले में और क्या क्या वो लोग आप लोगों का टॉपिक रहेगा वहाँ पे मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम जो कानून के दायरे में ये डिमांड करेंगे कि डिग्निटी आर्टिकल 21 कि हमें डिग्निटी के साथ जीने का मौका हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और सबसे बड़ी बात जो है हमारे लिए कमीशन बना जाए जो आर्टिकल 340 में दिया गया है कि कमीशन बिठाकर हमारे लिए हमारे जो हुकूक है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हमें मुहैया कराया जाए। तो क्या वो सच्चा रिपोर्ट या मिश्रा रिपोर्ट के बारे में भी आप कुछ बातें रखने वाली हैं क्या? बिल्कुल रखेंगे, ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स हैं उन पे ही अगर हुकूमत अमल कर देवे सेंट्रल गवर्नमेंट तो बहुत हमारे हालात जो हैं वो कुछ हद तक के सुधर सकते हैं। हमें आज जो मोदी सरकार लोग कहते हैं कि भाई इसकी एक चाल ऐसी है कि ये अशराफ और आजाद समाज में ये बंटवारा चाहते हैं, हमें फूट डालना चाहते हैं, तो ये कभी कामयाब नहीं होगा। आज इसकी जिंदा मिसाल है, यहाँ ओबीसी के लोग नहीं हैं सिर्फ, यहाँ पे सभी हैं, ओबीसी भी हैं, हर समाज के लोग हैं।
टप्पर समाजी है, रंगारी समाज है, कुरैशी समाज है, तो ये कामयाब नहीं होने देंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे जिससे हमारी एकता बने रहे, हम मुत्तहिद रहें, हम इनकी चाल में नहीं आए। आज मुसलमान समाज काफी जागरूक हो चुका है। ये ना समझे हुकूमत कि हम हमारे में पढ़े लिखाई में कम पीछे हैं, नहीं, हम आज जाग चुके हैं। हम अपना हक कानून के दायरे में मांगते हैं, हमारे हुकूक जो है वो हुकूमत हमें मुहैया कराए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक वफद की शक्ल में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से रब्ता करें और अपने मसाइल को सामने रखकर उसका हल तलाश करें।